टू रिमेम्बर, इंपॉर्टेंट। आ जाओ जरा पॉइंट्स टू रिमेम्बर पर। क्या हमें सबसे ज्यादा समझ में आना चाहिए, क्या हमें सबसे ज्यादा याद रखना चाहिए? पहला, बी क्लियर अबाउट द पर्पस। एवे ही नहीं ईमेल डाल दिया, हेलो अरे कैसा है तू, नो। जो पर्पस है, जिस चीज के लिए इंसान अपनी बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर ईमेल्स पढ़ता है। आज की डेट में इंसान व्हाट्सएप पे बहुत मुश्किल से पढ़ता है, तो वो ईमेल तो सोचो कहाँ ही पढ़ेगा, क्यों ही पढ़ेगा। बात समझ आ रही है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईमेल भेजोगे तो ही पढ़ेगा इंसान, वरना नहीं पढ़ेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बी स्पेसिफिक एंड क्लियर अबाउट योर पर्पस ऑफ राइटिंग द ईमेल। खत्म बात, बी वेरी स्पेसिफिक। दूसरा कह रहे हैं मेक पॉइंट्स अबाउट द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अगर आप पैराग्राफ में देते हो ना, नहीं पढ़ते हम लोग। दैट्स मतलब ये ना ह्यूमन साइकोलॉजी है। यार इतना बड़ा कौन पढ़े? हम भी तो अगर बुक देते हैं कोई इंसान, तो बुक पढ़ते हैं क्या? हम लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि वो क्या है पैराग्राफ फॉर्मेट्स में, तो हम लोग नहीं पढ़ते। लेकिन अगर आप पॉइंट्स में देते हो ना, उसको झट से पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कुछ हमें पता है कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी लिखे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सो वो चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको उसके पॉइंट्स बनाने चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? योर टोन एंड लैंग्वेज शुड बी सुटेबल फॉर द इंटेंडेड रेसिपीज। टोन देखो, ध्यान रखो, ऐसे नहीं किसी को धमका रहे हो, नहीं, अच्छी सी लैंग्वेज और अच्छी सी टोन में लिखना है। ऑफिशियल आईडी यूज करना, ऐसे नहीं एंजल प्रिया @1, नो प्लीज। ये मैंने बहुत देखा है, लोग डालते हैं पता नहीं क्यों, GK1111112Y etc etc ऐसे डालते रहते लोग, पता नहीं क्यों। ऐसे नहीं, ऑफिशियल आईडी बनाओ। मैंने कई लोगों की, तुम लोगों में से भी जो क्लास में भी आते हैं, उन लोगों की भी काफी सारी मैंने आईडीज देखी है जो अप्रोप्रिएट नहीं है, और मैं स्टार्टिंग से उनको बोलती हुई आ रही हूँ चेंज करो अपनी ईमेल आईडी। क्यों चेंज करनी है? क्योंकि ऑफिशियल होनी चाहिए। इंसान ना जो नंबर्स भी होते हैं ना, उसके बारे में भी पूछ लेगा। अभी वो पूछेगा 9612 क्यों लिखा है, तुम बताओगे ये हमारा बर्थ डेट है। समझ आ रहा है? ये अभी के लिए नहीं है, ये जब तुम आर्टिकलशिप भी कर रहे होगे, जॉब में भी जा रहे होगे ना, तब भी इंटरव्यूअर पूछ सकता है व्हाट इज योर ईमेल आईडी। रेज्यूमे में लिखा होगा, पूछेगा वो क्या है ये, क्या लिखा है तुमने, ये ईमेल आईडी ऐसी क्यों है, वो पूछेगा, वो वही रिजेक्ट कर सकता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? अभी वो है हर्ष, हर्ष की ईमेल आईडी क्या है? नेटफ्लिक्स हर्ष। क्यों है? ढंग की बनाओ अपनी। समझ आ रहा है? सो एवरीथिंग शुड बी वेरी पर्टिकुलर। एक्सक्यूज मी, हेलो, नहीं है, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो ये है क्या, अपनी जो ईमेल आईडी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? ऑफिशियल होनी चाहिए। ऑफिशियल का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल का मतलब क्या होता है? आपका नाम, या फिर ज्यादा से ज्यादा आपकी बर्थ डेट, खत्म बात। समझ आया? समझ आया? ऐसे नहीं कुछ भी एंजल वेंजल करके लिखते हैं, नो प्लीज डोंट डू इट, ठीक है? ऐसे नहीं अपने डॉगी का पेट का नाम डाल दिया तुमने बीच में कहीं पर भी। ढंग की बनाओ, अच्छी बनाओ, ठीक है? अभी मैं लिख दूं दीक्षा गुप्ता अजगर, अच्छा लगेगा तुम्हें? नहीं ना, राइट? अजगर से मेरा मतलब है अजगर, वो समझ गई ना? हाँ ठीक है, तो नहीं अच्छा लगता ना। अभी तुम लोग पूछोगे मैम ये अजगर क्यों है, मेरा पेट है बेटा। नहीं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कह रहा है अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन देना चाहिए। अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन का मतलब ही ये है, ऐसे नहीं ब्यूटीफुल, हेलो गॉर्जियस, हेलो ब्यूटीफुल, सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ऑल व्हाटएवर इट इज। समझ आया? अप्रोप्रिएट इट शुड बी। अच्छा, किसी का नाम है तो ऐसे नहीं ओ भाई, ये भी कई लोग करते हैं, हाय फ्रेंड, इज ही योर फ्रेंड, इज ही योर पार्टनर। नहीं, सीधा सीधा उसका नाम लिखो, पार्टनर भी है तो भी नाम लिखो। समझ आया? पार्टनर, मान लो पार्टनर बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर XYZ कोई भी, सो यू आर राइटिंग डाउन हाय XYZ, नो, राइट डाउन ईदर हिज फुल नेम, राइट डाउन मिस्टर, मिस, मिसेस, व्हाटएवर द थिंग इज। इज इट क्लियर? करेक्ट सैल्यूटेशन होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे कुछ भी लिख दिया। नेक्स्ट कह रहा है कीप द मेल शॉर्ट एंड सिंपल। ऐसे नहीं पूरा हमने वहां पर लिख दिया और फिर लास्ट में लिख रहे हैं अरे मेरे को तो ये पूछना था कि ऑर्डर आ गया क्या, घर वर का सारा पूछ लिया, गैस सिलेंडर आ गया नहीं आ गया, आलू प्याज आ गए नहीं आ गए, और फिर लास्ट में पूछ रहे हो अरे ऑर्डर आ गया क्या, नहीं, दिस इज नॉट दैट, ठीक है? स्पेसिफिक लिखो, खत्म करो, शॉर्ट में खत्म करो उसको। नेक्स्ट क्या है? शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करना, क्लियर होना चाहिए लेकिन शॉर्ट भी होना चाहिए।
ऐसे नहीं हम कॉमा कॉमा डाल के पूरा का पूरा पैराग्राफ ही लिख रहे हैं उसके बीच में, नो, सेंटेंसेस को शॉर्ट एंड प्रिसाइज बनाओ। इजी, ओके। नेक्स्ट क्या है, अच्छा इसका मैं एग्जांपल देती हूँ 7th पॉइंट का। कई लोग लिखते हैं एंड देन एंड देन एंड देन एंड देन इट हैपेंड दैट एंड देन आई मूव टू देयर एंड देन एंड इट हैपेंड एंड देन, ऐसे नहीं, फुल स्टॉप करो फिर दूसरा लैंग्वेज, ठीक है, समझ आया? ऐसे भी नहीं कि एंड देन कर करके एंड देन ही हो गया तुम लोगों का, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे स्टेट द ऑब्जेक्टिव इन द ओपनिंग पैराग्राफ इटसेल्फ। ओपनिंग पैराग्राफ जो भी होगा उसमें ऑब्जेक्टिव खोल दो, समझ आया? नेक्स्ट कह रहे यूज सेपरेट पैराग्राफ्स फॉर स्टेटिंग डिफरेंट पॉइंट। अगर कोई भी डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं ना, या तो उसके पॉइंट्स बनाओ, पॉइंटर्स होते हैं ना, पॉइंटर्स बना दो, या फिर अलग अलग पैराग्राफ में यूज करो। अगर आपने देखा होगा अपनी बुक में भी, इको की बुक में भी, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट कॉस्ट का एक पैराग्राफ होगा, इनडायरेक्ट का दूसरा पैराग्राफ होगा। देखा है आप लोगों ने? ऐसा नहीं होता कभी भी साथ में होता है, या साथ में भी होता है तो भी वो फुल स्टॉप के बाद लिखा होता है। समझ आ रहा है क्यों होता है? वो डिफरेंशिएशन के लिए, कि एक चीज यहाँ खत्म हो चुकी है, अब दूसरी चीज पर बढ़ते हैं। समझ आया? ओके, प्लीज यूज द पैराग्राफ्स करेक्टली। नेक्स्ट कह रहे हैं लॉजिकल और सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। एक एक जगह जहां जहां लॉजिक होना चाहिए उस तरीके से लिखा होना चाहिए। Do not write the entire email in capital letters or in small letters. Entire email जिसमें first word भी आपका small letters में है, no. First letter भी आपका small letters में है, no. Capital में नहीं होना चाहिए पूरा पूरा, small में नहीं होना चाहिए पूरा पूरा। Is it clear? ठीक है, जैसे लिखते हैं घर में, जैसे ये आपकी बुक में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे लिखो, क्या दिक्कत है? Only starting letter should be in capital and then rest is small. हाँ, आई को कैपिटल आई लिखना है, ऐसे मत बोलना मैम ने तो बोला था तो स्मॉल में लिखना है। आई को कैपिटल आई, सिंगल आई को कैपिटल आई, ये नहीं आइडेंटिकल में आ रहा है तो आई भी कैपिटल, नो, सिंगल आई कैपिटल आई, अदरवाइज ऑल स्मॉल। इजी, ओके। ऑल्सो नाउन्स इन कैपिटल, नाउन्स का फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। नाउन्स क्या होते हैं? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। एनिमल भी, एनिमल क्या होता है? बेयर वगैरह। अब हम लोग उसको नहीं लिखते, एनिमल्स को नहीं लिखते, बट थिंग को अगर हमारे पास, सॉरी, नेम ऑफ अ प्लेस और नेम ऑफ अ पर्सन होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? कैपिटल में लिखते हैं। इजिप्ट, इजिप्ट में आगे द नहीं लगाना, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द लगाना है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इंडिया, इंडिया में द नहीं लगाना। You have to take care of these things. Is it clear? Easy? Okay. Next क्या कह रहे हैं? Underline और highlight the key points. Very important. अगर यहाँ पर देखो आपको ये पॉइंटर्स में भी हाईलाइट करके दे रहे हैं तो आप लोगों को भी हाईलाइट करके दिखाना है वहां पर। अच्छा, अब आप पूछोगे मैम हम लोग ईमेल में तो कर लेंगे, वहां पर कैसे करेंगे एग्जाम्स में? एग्जाम्स में अंडरलाइन करके आना, पेंसिल से या फिर ब्लैक पेन से। मोस्टली आप लोग ब्लैक पेन से करना, क्योंकि वो क्या होती है वहां पर चेक होती है आपकी, स्कैन होकर चेक होती है, तो स्कैन में पेंसिल नहीं दिख जाती है ज्यादा, ब्लैक पेन बहुत इजीली दिखता है, तभी तो कहते हैं पूरा पेपर आपको ब्लैक पेन से करना है। समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? ओके, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट? कह रहे हैं टेक स्पेशल केयर ऑफ योर टोन। ऐसे ही नहीं, अगर आप रिकॉर्ड भी कर रहे हो या कुछ भी भेज रहे हो वो आगे भी जा सकती है, वो किसी भी तरीके से एविडेंस में भी यूज हो सकती है, तो अपनी टोन का ध्यान रखो, गलत तरीके से किसी से बात नहीं करनी है, चाहे वो किसी भी मैटर पर हो। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं इंश्योर यू आर ऑलवेज पोलाइट, वही बात हो गई। नेक्स्ट कह रहे हैं प्रूफ रीड करो, खत्म बात, ठीक है। चेक फॉर पंक्चुएशन एरर्स और ग्रामेटिकल एरर्स। लास्ट कह रहे हैं इंश्योर यू आंसर इंश्योर योर आंसर्स आर करेक्ट और द क्वेरीज और फॉर द रिक्वेस्ट्स इन इट यू हैव डन योर आंसर्स, यू हैव गिवन द आंसर्स फर्स्ट, ठीक है ना। कोई भी अगर इंसान आपसे क्वेरीज पूछ रहा है, इंक्वायरीज डाल रहा है, तो आप उसके आंसर्स दे रहे हो। इज इट क्लियर? ओके, एंड लास्ट में कह रहे हैं डू नॉट यूज स्लैंग और इनअप्रोप्रिएट अब्रिविएशंस और एसएमएस लैंग्वेज। लिखते हैं लोग क्या, व्हाट्स अप, हाय व्हाट्स अप, ना लिखो यार, क्या दिक्कत है तुम लोगों को व्हाट इज अप लिखने में, या हाउ आर यू लिखने में? व्हाट इज अप भी नहीं लिखते हैं वैसे तो, क्या लिखते हैं? हाउ आर यू, ठीक है ना, मत लिखना, ये स्लैंग्स मत लिखना। ऐसे आप लिखते हैं लोग, ऐसे आप लिखा जाता है प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, ऑफ कोर्स आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट आप लोग मत लिख कर आना ना, as soon as possible if it is written then write as soon as possible। कितना टाइम लगता है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? स्लैंग्स मत यूज करना, ब्रो, डूड मत यूज करना,
ठीक है, सर है तो सर ही लिखो, ठीक है। और सर एड्रेस कर दिया ना, दोबारा दोबारा सर मत लिखना। हाँ ये भी लोग करते हैं कई बार, मैम लिख दिया ऊपर, मैम 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 करते रहेंगे। अरे लिख दिया ना ऊपर, खत्म हो गई वहीं पर बात, लिख दिया ना तुमने, मुझे तो एड्रेस कर रहे हो, 10 डिग्री थोड़ी ना है यहाँ पर, समझ आया? हाँ नेक्स्ट में आपका क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। कह रहे ईमेल्स आर इफेक्टिव मींस ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन व्हाट, ये सारा पढ़ोगे आप लोग। कब कब यूज होते हैं ये, कब कब यूज होते हैं? पहला कह रहे हैं सेंड इन्फॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजना है अगर मैसेज इन्फॉर्मेशन, तो हम क्या करेंगे, ईमेल्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है टू सेंड समवन एन इलेक्ट्रॉनिक फाइल, बल्कि डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा फाइल बनाने से अच्छा है क्या, एक ईमेल डाल दो, अटैच कर दो फाइल को, खत्म बात, इजी हो गया ना काम, इलेक्ट्रॉनिकली पहुंच गए। इजियर टू कॉन्टैक्ट पीपल, ऑब्वियसली डेली कम्युनिकेशन हम लोग कर सकते हैं ईमेल से, डेली कम्युनिकेशन तो अब व्हाट्सएप पे चलती है खैर, बट वैसे क्या है, डेली कम्युनिकेशन चल सकती है अगर फॉर्मल मैटर हो कुछ, राइट। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है यू नीड अ रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसमें क्या है, ईमेल इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस। लेटर्स तो क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ईमेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रैश बॉक्स में डाल सकते हैं, ट्रैश बॉक्स में डाल सकते हैं, राइट, समझ आया? ये सारी चीजें पढ़ोगे एंड देन सैंपल ईमेल्स पे खत्म करोगे, समझ आया? यू आर गोइंग टू रीड ऑल दीज थिंग्स, ये सारे भी ईमेल्स पढ़ना घर जाकर। हाँ पढ़ना, आई एम सेइंग अगर लिखना होगा सो सेंड इट टू मी, डोंट राइट इट डाउन, सेंड करके देखना, 2-3 लिखकर फिर सेंड करके देखना, अगर लिखना होगा तो, ठीक है। यू नो माई ऑफिशियल आईडी, व्हाट इज इट, .dgc@gmail.com, हाँ सेव्ड है ना, ठीक है। सो अगर आपके पास नहीं है प्लीज राइट इट डाउन, राइट डाउन, लिख लो, फिर भी लिखो, हाँ 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 गूगल पे भी है, करेक्ट। दीक्षा गुप्ता क्लासेस @gmail.com, सो दिस इज माई ऑफिशियल ईमेल आईडी, ठीक है। इस पर आप लोग मेल करोगे अगर आप लोगों को ईमेल्स करनी होगी तो। With this, we close our session for today, and thank you so much. It was really wonderful teaching you all today, and I really hope you liked the session. Did you? Yeah? Okay then. Thank you so much. Stay healthy, stay fit, happy learning. Bye.